हाय एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारा क्यूट सा चैप्टर एंड इट इज़ गोलू ग्रोज अ नोज, रिटन बाय रडियार्ड किपलिंग। ओके, एंड क्लास 7 का ये चैप्टर है। एन एलियन हैंड जो आपकी बुक है उसमें से, तो मुझे बहुत ही क्यूट सा चैप्टर लगा, सो मुझे I just couldn't resist myself reading it. So let's get started. Okay, so गोलू grows a nose. अब किसी गोलू की बात हो रही है जिसका नाक उग गया था। अब देखते हैं क्या है। There was a time when the elephant had no trunk. अरे ऐसा नहीं था कि हाथी की सूंड हमेशा ही थी। एक टाइम था जब हाथी का भी नाक ही होता था हमारे जैसा। ठीक है, देखते हैं। गोलू, अ बेबी एलिफेंट विद अ बल्जी नोज इज़ फुल ऑफ क्वेश्चंस। गोलू कौन है? एक बेबी एलिफेंट है, ठीक है, हाथी का बच्चा है। और बल्जी नोज होती है ना, थोड़ी सी जैसे आगे को ऐसे मुड़ी हुई सी, मोटी सी, ठीक है। तो वो बड़े क्वेश्चनिंग करता था, हमेशा बड़े प्रश्न पूछता था वो। ही गोज़ टू द लम्पोपो रिवर टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट्स। अब एडवेंचर क्या है इस चैप्टर में कि वो कहाँ जाता है? लिम्पोपो रिवर है एक, वहाँ जाता है। क्यों? क्या पता करने कि उसको जानना होता था क्रोकोडाइल्स खाते क्या हैं, वो डिनर में क्या लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लॉन्ग लॉन्ग अगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। बहुत टाइम पहले की बात है, बहुत समय पहले, जब हाथी की सूंड नहीं होती थी। ट्रंक मतलब उसकी जो सूंड है, ठीक है। He had only a bulgy nose as big as a boot. उसका ना ऐसे बल्जी सा नोज था, ऐसे फूला हुआ और ऐसे जूते की तरह, जैसे शूज़ होता है ना, शू होता है वैसा। He could wiggle it from side to side. और वो उसको बस ऐसे यहाँ वहाँ से बस एक साइड से दूसरी साइड ऐसे हिला सकता था। But couldn't pick up things with it. लेकिन वो इससे चीज़ें नहीं उठा सकता था क्योंकि वो सूंड की तरह थोड़ी ना था। ठीक है। There was a baby elephant called गोलू। और एक हाथी का बच्चा था, उसका नाम था गोलू। ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली अ बल्जी नोज। उसका भी बाकी हाथियों की तरह ट्रंक नहीं थी, सूंड नहीं थी, बस एक बल्जी नोज था। एज स्मॉल एज अ स्मॉल बोट, और छोटे शूज़ की तरह, एक छोटे शूज़ के आकार का। ठीक है। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस। वो बड़ी क्वेश्चनिंग करता था। बच्चों में आदत होती है ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछने की, तो वो भी बहुत करता था। ही आस्क्ड हिज टॉल आंट द ऑस्ट्रिच, वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स। तो वो उसकी जो टॉल आंटी थी ऑस्ट्रिच, उसको पूछता था कि आप बाकी अदर बर्ड्स की तरह उड़ते क्यों नहीं हो। देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल द जिराफ, व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी। तो वो जो उसका टॉल अंकल था जिराफ, उसको पूछता था कि आपकी स्किन पे इतने धब्बे धब्बे कैसे हैं, कैसे हुआ ये। ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल द हिप्पोपोटामस, वाई आर योर आइज ऑलवेज सो रेड। और जो उसका बड़ा सा एक अंकल था हिप्पोपोटामस, उसको पूछता था तुम्हारी आंखें हमेशा रेड क्यों रहती हैं। ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल द बबून, वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स। और बड़े बालों वाला जो उसका अंकल था बबून, उसको पूछता था कि जो मेलन्स होते हैं वो मेलन्स की तरह टेस्ट क्यों करते हैं, जैसे बोलते हैं ना मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। तो वैसा ही क्वेश्चन है। The ostrich, the giraffe, the hippopotamus and the baboon had no answers to गोलू's questions. तो भाई उनके पास गोलू के क्वेश्चंस का कोई आंसर नहीं रहता था। गोलू इज़ अ नोटी बेबी, दे सेड, ही आस्क सच डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। और वो आपस में क्या बोलते थे कि ये बड़ा शरारती बच्चा है और ये इससे मुश्किल से क्वेश्चंस पूछता रहता है। One day Golu met the myna bird sitting in the middle of a bush and he asked her, what does the crocodile have for dinner? एक दिन गोलू मिलता है मैना बर्ड से, ठीक है। वो झाड़ियों के बीच में बैठी होती है और पूछता है उसको कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या लेते हैं, है ना, मगरमच्छ जो है वो अपने डिनर में क्या लेते हैं। द माइना सेट, गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट। तो उसको जो मैना थी वो बोलती है जो ना बहुत बड़ी लिम्पोपो रिवर है, जाओ वहीं पे क्रोकोडाइल्स भी मिलेंगे और वहाँ जाके पता कर लो। गोलू वेंट होम, घर जाता है वापस। ही टुक 100 शुगर केन्स, 50 डजन बनानाज एंड 25 मेलन्स। तो घर जाके उसने क्या क्या लिया अपने साथ? 100 शुगर केन्स, गन्ने ले लिए 100, ठीक है,
और 50 दर्जन केले ले लिए और 25 उसने मेलन्स ले लिए। देन ही सेड टू हिज फैमिली गुड बाय, और फिर उसने अपनी फैमिली को बोला बाय बाय। आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, मैं जा रहा हूँ बहुत बड़ी जो ग्रासी, वो इतनी बड़ी रिवर है और उसकी साइड में उसके बैंक्स में बहुत सारा ग्रास है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर, और मुझे ये पता करना है कि क्रोकोडाइल जो है वो डिनर में क्या खाता है। ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल एंड डिडंट नो व्हाट वन लुक्ड लाइक, ना तो उसने कभी क्रोकोडाइल देखा था, ना ही उसको पता था कि वो कैसा दिखता है। बच्चे की बात बताई है ना कि उसके मन में एक क्वेश्चन आया और वो उसको फाइंड आउट करने चल पड़ा। He met a python and asked him, have you ever seen a crocodile? What does he look like? What does he have for dinner? रास्ते में उसको पाइथन मिलता है ना, पेड़ पे ऐसे लिपटा हुआ, तो वो उसको पूछता है पाइथन को, क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल को देखा है, वो कैसा दिखता है और वो अपने डिनर में क्या लेता है, भाई वो क्या खाता है। द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री बट सेड नथिंग, तो पाइथन ने अपने आप को, वो लिपटा हुआ था तो वो उसको मतलब उसने वो जो ऐसे लिपटा हुआ था ना वो निकल गया ट्री से, पर उसने कुछ बोला नहीं। फिर गोलू ने मतलब आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि गोलू ने उससे इतने क्वेश्चन पूछ लिए, बेचारे को चक्कर ही आ गया, वो जैसे लिपटा हुआ था वो उसका जो लिपटापन था वो निकल गया, तो गोलू ने उसको पोलाइटली हेल्प किया और वो फिर से लिपटा पेड़ के अगेन उसके ब्रांच के साथ, टहनी के साथ फिर से लिपट गया और गोलू ने उसको गुड बाय बोला। ठीक है, गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर केन्स बनानाज एंड मेलन्स, तो गोलू चलता गया, गन्ने खाता गया और बनाना भी खाता गया, मेलन्स भी खाता गया। आफ्टर अ फ्यू डेज ही रीच द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रेसी लम्पोपो रिवर, और कुछ दिनों के बाद वो पहुंच गया, ठीक है, उसके एक एज पे पहुंच गया जो बड़ी सी ग्रेट ग्रासी लम्पोपो रिवर थी। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ अ लॉग ऑफ वुड, और किनारे पे ही उसने, रिवर के किनारे पे उसने क्या देखा, ऐसे लकड़ी का एक ठेला है ना, मोटी सी लकड़ी होती है ना उस टाइप का एक। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंग्ड एट हिम, तो वो क्रोकोडाइल था, विंग्ड ऐसे ऐसे ना आँख को मतलब दबाना एक साइड से ना, तो ही उसने मतलब ऐसे उसकी तरफ आँख से इशारा किया। एक्सक्यूज़ मी सेड गोलू, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, तो उसने पूछा कि भाई आपने कभी क्रोकोडाइल को देखा है। द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड, क्रोकोडाइल ने फिर से, जैसे आँख झपकाते हैं, आँख मिचमिचाना या इशारा करना ना, फिर से वैसे किया, ठीक है, और अपनी जो टेल थी उसकी आधी पूंछ को उसने मड से बाहर थोड़ा सा हिलाया कीचड़ से। कम हियर लिटिल वन सेड द क्रोकोडाइल, वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस, तो वो बोलता है, क्रोकोडाइल उसको बोलता है, मतलब छोटे बच्चे इधर आओ और तुम ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो, आई वॉन्ट टू नो। गोलू बोलते हैं मैं जानना चाहता हूँ। कम क्लोज लिटिल वन फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, तो वो बोलता है मेरे पास आओ क्योंकि मैं क्रोकोडाइल हूँ। एंड ही शेड क्रोकोडाइल टेयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू, वो बड़े प्यार से उसको ना, बड़े प्यार से उसको बोल रहा है मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, और वो अपनी आँख से आंसू निकालता है। मगरमच्छ के आंसू हमने कहावत सुनी है ना, टू शेड क्रोकोडाइल्स टीयर मतलब झूठे आंसू, मक्कारी के आंसू बहाना, तो वो उसको ट्रैप कर रहा है, वो उसको बुला रहा है, झांसे में ले रहा है बड़ा मीठा बन के, राइट। गोलू वॉज अफ्रेड बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर। गोलू थोड़ा डर तो गया, लेकिन फिर वो किनारे पे बैठ गया और उसने उसको पूछा, अच्छा तुम वो पर्सन हो जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। प्लीज़ टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर, कहता तुम मुझे बताओ कि तुम ना डिनर में क्या खाते हो। कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल उसको झांसे में लेना चाह रहा है, बोलता है मेरे पास आओ छोटे बच्चे, मैं तुम्हारे कान में बताऊंगा। विस्पर होता है धीरे से बुदबुदाना, मैं तुम्हारे कान में बताऊंगा कि मैं क्या खाता हूँ डिनर में। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नाउट एंड क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज, तो गोलू नीचे झुका है ना, और क्रोकोडाइल स्नाउट, ये जो आगे ये जिससे क्रोकोडाइल का मुंह है ना, तो इनका ये जो आगे का मुंह का हिस्सा होता है उसको स्नाउट बोलते हैं, उसके पास गया तो क्रोकोडाइल ने क्या किया, उसको उसके नाक से पकड़ लिया गोलू को। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर, और बोलता है अब एकदम से, पहले तो बड़े प्यार से लिटिल वन, अब उसने जल्दी से उसको नाक से पकड़ा और कहता है मुझे लगता है आज तो मैं डिनर में एक हाथी का बच्चा खाऊंगा। कितना ख़राब था ना वो। लेट मी गो यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल स्क्रीम्ड गोलू, गोलू बेचारा बोलता है अरे मुझे जाने दो मिस्टर क्रोकोडाइल, तो मुझे दर्द हो रहा है, मुझे जाने दो, वो चिल्लाया।
The python, who had been quietly following Golu, came to the bank and said, "If you do not pull as hard as you can, the crocodile will drag you into the stream." फिर ना वो पाइथन बेचारा था, उसको चक्कर तो आ गए थे उसके क्वेश्चन सुन के, लेकिन वो ना उसको चुपचाप से फॉलो कर रहा था। फिर वो गोलू को बोलता है कि तुमने अगर इस अपने आप को इससे छुड़ाया नहीं, तुमने पीछे को ज़ोर नहीं लगाया, तो ये तुम्हें नदी में खींच लेगा, घसीट लेगा ये। गोलू सैट बैक ऑन हिज लिटिल हंचेस एंड पुल्ड। गोलू बेचारा ऐसे, हंचेस मतलब पीछे अपने बम पे, है ना, बैठ जाता है और पीछे को अपने आप को खींचता है। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर, मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल, एंड ही ऑल्सो पुल्ड। अब जो क्रोकोडाइल है वो भी पानी में स्लिप हो जाता है और वो इससे पानी में पूँछ हिला रहा है, तो जो पानी में जो मिट्टी है वो घुल के पानी क्रीमी सा बन गया, तो वो भी पीछे को, वो अपनी तरफ को खींच रहा है, गोलू अपनी तरफ को खींच रहा है। देन द पाइथन coiled himself round गोलू स्टमक एंड said, "Let's pull harder." बेचारा पाइथन गोलू की हेल्प करता है, वो क्या करता है, उसके पेट के अराउंड लिपट जाता है और कहता है चलो, मतलब और जोर लगा के पीछे को खींचते हैं। गोलू डग इन ऑल हिज 4 legs इन द मड एंड पुल्ड। गोलू मतलब पूरा अपनी जो लेग्स है ना वो मड में फिक्स कर देता है और पीछे को पूरा जोर लगाता है। द नोज kept on stretching, बेचारा नाक खींचे जा रहा है। At each pull, the nose grew longer and it hurt गोलू। जितने धक्के लग रहे हैं, एक इधर को खींच रहा है, दूसरा दूसरी तरफ को खींच रहा है, तो नाक जो है वो लंबा होता जा रहा है और गोलू को बेचारे को हो रही है दर्द। The nose was now 5 feet long, but it was free at last. तो नोज़ था वो 5 फीट लंबा हो गया, लेकिन भले की बात क्या थी कि गोलू अब फ्री था, ठीक है। गोलू सेट डाउन, गोलू बेचारा बैठ जाता है नीचे, विद हिज नोज रैप्ड अप इन अ बिग बनाना लीफ एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर टू कूल। बेचारा बैठ गया वो और उसने अपनी नाक को बड़े से बनाना के लीफ में रैप किया, लपेटा और उसको ऐसे लटका दिया उसमें रिवर में, क्योंकि उसको ना जलन हो रही थी, इतना खींचा था उसका नाक, उसको बड़ी जलन हो रही थी, तो थोड़ी पानी में उसको ठंडक मिल रही थी। गोलू sat there for 2 days waiting for his nose to cool and to shrink. तो गोलू वहीं पे बैठा रहा 2 दिन के लिए, इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि उसका नाक ठंडा हो जाए, थोड़ा श्रिंक हो जाए, छोटा हो जाए पहले जैसा। इट ग्रू कूल बट इट डिड नॉट श्रिंक। वो ठंडा तो हो गया, लेकिन भाई वो छोटा नहीं हुआ, वो सिकुड़ा नहीं। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर। तो फिर जब दूसरे दिन का ख़त्म होने वाला था, दूसरा दिन, तो एक मक्खी आती है और उसने गोलू को शोल्डर पे ऐसे काटा। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज एंड विद इट हिट द फ्लाई डेड। गोलू ने क्या किया, जैसे वो शोल्डर पे बैठी, गोलू ने अपनी ये जो लंबी नाक थी उसको थोड़ा सा लिफ्ट किया, ऊपर को उठाया और उसको मक्खी को मारा और मक्खी मर गई। एडवांटेज नंबर 1, हिस्ट द पाइथन। पाइथन ने क्या बोला, अरे देखो तुम्हारी लंबी नाक का फ़ायदा नंबर 1, यू कुड नॉट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ। तो वो बोलता कि तुम्हारी देखो नाक छोटी होती है, तुम ऐसे मक्खी को मार नहीं पाते ना, तो कहता अब तुम थोड़ा खाने की कोशिश करो। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लक्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज 4 legs एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ। तो गोलू ने क्या किया, अपनी सूंड से बड़ा सा जैसे बंडल ऑफ ग्रास उसको उखाड़ दिया और उसने फिर उस ग्रास को ऐसे अपने लेग्स के बीच में रखा और पूरा मुंह में उसको भर लिया। तो एडवांटेज नंबर 2, हिज द पाइथन। पाइथन उसको फ़ायदे गिना रहा है, कहता भाई ये तो फ़ायदा नंबर 2 हो गया। यू कुड नॉट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज। ऑब्वियसली वो स्मॉल नोज से घास कैसे उखाड़ सकता था ना, सूंड से तो उखाड़ लिया। डोंट यू थिंक द सन इज़ टू हॉट नाउ। तो फिर वो बोलता, पाइथन बोलता कि ये तो फ़ायदा नंबर 2 हो गया। फिर कहता कि तुम्हें नहीं लग रहा कि ज़्यादा गर्मी है ना, सन जो है वो बड़ी गर्मी बरसा रहा है। गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड। गोलू ने क्या किया, किनारे पे, नदी के किनारे पे जो कीचड़ था गीला गीला, उसको लिया और अपने सर पे ऐसे रख लिया, मतलब थोड़ी ठंडक मिल गई उसको। तो एडवांटेज नंबर 3, हिज द पाइथन। पाइथन ने बोला अरे बाप रे, फ़ायदा नंबर 3, कहता यू कुड नॉट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज। अगर तुम्हारी नाक छोटी होती तो क्या तुम इसे कर पाते, ऐसा नहीं कर पाते। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली। तो गोलू ने थैंक यू किया पाइथन का, क्योंकि पाइथन ने उसको कन्विंस किया। गोलू ना हिचकिचा रहा था
कि उसकी नाक कितनी लंबी है, सब मजाक बनाएंगे, घर पे जाके क्या बोलेगा। लेकिन पाइथन ने जब उसके फ़ायदे गिनाए तो गोलू को अच्छा लगा कि नहीं, ये कोई इतनी भी बुरी चीज़ नहीं है। तो वो बहुत ही ग्रेटफुली उसका थैंक यू करता है। आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली। और कहता है कि मैं ये सब कुछ याद रखूँगा और अब मैं अपनी फैमिली के पास वापस जा रहा हूँ। तो गोलू हंसी खुशी से अपनी फैमिली के पास वापस गया और अब वो कभी नहीं पूछेगा दोबारा कि क्रोकोडाइल्स डिनर के लिए क्या लेते हैं, है ना। तो ये आपको इंटरेस्टिंग एक मतलब एक बात है जो आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बनाई हुई है स्टोरी, है ना, कि हाथी की सूंड हमेशा ही ऐसी नहीं थी, उनका भी नोज़ होता था, कैसे क्रोकोडाइल ने खींच के उसको लंबा किया। सो आई रियली इन्जॉयड इट एंड आई होप यू ऑल्सो इन्जॉयड इट। आपको भी बहुत अच्छी स्टोरी लगी होगी। सो नाउ आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट चैप्टर। Till then, take care. Bye bye. Happy learning.